कभी ऐसा महसूस हुआ है कि ये दुनिया इतनी समस्याओं से, इतनी उलझनों से क्यों भरी है? आज हम एक ऐसे ही आध्यात्मिक ब्लूप्रिंट पर नजर डालने वाले हैं जो एक विकारों से भरी दुनिया से विकार रहित यानी एक वाइसलेस दुनिया तक जाने का रास्ता दिखाता है। तो शुरुआत ही उस सबसे बड़े सवाल से करते हैं जो शायद हम सबके मन में कभी ना कभी आता है। इस उलझी हुई, गिरी हुई दुनिया को एक बेहतर, एक शुद्ध जगह में आखिर बदला कैसे जा सकता है? चलिए देखते हैं कि ये आध्यात्मिक लेख इस पर क्या रोशनी डालता है। तो इस पूरे सफर को समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। पहले हम समझेंगे कि विकारों की दुनिया क्या है, फिर जानेंगे कि मुक्तिदाता और गाइड कौन है, उसके बाद याद की यात्रा पर चलेंगे, ईश्वरीय वर्षा को समझेंगे और आखिर में जीवन के लिए सार पर बात करेंगे। तो ठीक है, चलिए सीधे पहले हिस्से में चलते हैं जो इस आध्यात्मिक लेख के मुताबिक हमारे आज के युग की असल समस्या क्या है उसे डायग्नोस करता है। देखिए, ये लेख समय को 2 बड़े युगों में बांटता है। एक तरफ है सतोप्रधान युग, मतलब पवित्रता का, स्वर्ग का समय, और दूसरी तरफ है तमोप्रधान युग, यानी अपवित्रता और गिरावट की दुनिया। और दिलचस्प बात यह है कि इस लेख के अनुसार हम अभी इसी दूसरे तमोप्रधान युग में जी रहे हैं। और यहीं पर एक बहुत ही गहरा आइडिया सामने आता है। ये लेख कहता है कि दुनिया की जो भी समस्याएं हैं उनकी जड़ बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर है, हमारे अपने चरित्र में आई गिरावट। ये जो पतित दुनिया है ना, वो असल में हमारे अंदर के विकारों का ही एक बड़ा आईना है। तो अगर समस्या हमारे चरित्र में है तो इसका समाधान क्या है? कौन करेगा इसे ठीक? तो ये दूसरा खंड हमें उस शक्ति से मिलवाता है जिसे इस लेख में बदलाव का, ट्रांसफॉर्मेशन का एकमात्र सोर्स बताया गया है। इस लेख के हिसाब से जो समाधान का सोर्स हैं वो हैं परम पिता परमात्मा यानी शिव। उन्हें एक निराकार परम आत्मा के रूप में बताया गया है जो ज्ञान के सागर हैं और दुनिया को फिर से पवित्र करने की शक्ति सिर्फ उन्हीं में है। अब ये लेख एक बहुत ही महत्वपूर्ण, कह सकते हैं एक बड़ा धार्मिक पॉइंट भी सामने रखता है। ये दावा करता है कि गीता का भगवान जो आम धारणा है उसके उलट श्री कृष्ण नहीं बल्कि निराकार शिव हैं। जहां श्री कृष्ण को एक साकार देवता माना जाता है जो स्वर्ण युग में थे, वहीं शिव को सभी आत्माओं का निराकार पिता बताया गया है जो इस दुनिया के चक्र के अंत में आकर नई पवित्र दुनिया की स्थापना करते हैं। तो उनका काम क्या है? लेख के मुताबिक वही एकमात्र सच्चे मुक्तिदाता और गाइड हैं जिनका काम है आत्माओं को इस अपवित्रता के दलदल से निकालकर वापस पवित्रता की ओर ले जाना। चलिए अब सबसे प्रैक्टिकल हिस्से पर आते हैं। आखिर ये बदलाव होगा कैसे, क्या करना होगा? ये तीसरा खंड हमें उस असल विधि, उस तरीके के बारे में बताता है जिससे ये ट्रांसफॉर्मेशन होता है। इस पूरी साधना का, इस पूरी प्रैक्टिस का जो फाउंडेशन है वो एक शब्द में छिपा है, मन मना भव। इसका सीधा सा मतलब है अपने मन को मुझ एक में लगाओ, सिर्फ मुझे याद करो। लेकिन ये याद करना आखिर है क्या? तो इस याद के अभ्यास को ना 3 बहुत ही सिंपल स्टेप्स में बताया गया है। पहला कदम, अपने आप को ये शरीर मत समझो, ये मानो कि मैं एक आत्मा हूं। दूसरा, उस एक निराकार पिता शिव को याद करो। और तीसरा, जब सब उस एक पिता के बच्चे हैं तो हर किसी को एक पवित्र भाई भाई की नजर से देखो। और इस पूरी प्रक्रिया को एक बहुत ही खूबसूरत नाम दिया गया है, रूहानी यात्रा। मतलब एक ऐसी आध्यात्मिक तीर्थ यात्रा जो कहीं बाहर पहाड़ों या मंदिरों में नहीं बल्कि अपने मन और बुद्धि से की जाती है। और इसका फल क्या है? आत्मा की शुद्धि और हमारे जन्मों जन्मों के जो बुरे कर्म हैं उनका विनाश। तो भाई, इस पूरी रूहानी यात्रा पर चलने से मिलेगा क्या? इसका इनाम क्या है? ये चौथा खंड हमें उसी वादे के बारे में, उस ईश्वरीय वर्षे के बारे में बताता है। स्रोत में ना इस बदलाव के स्केल को समझाने के लिए एक बहुत ही पावरफुल मेटाफर है, भिखारी से राजकुमार बनना। ये दिखाता है कि ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है बल्कि एक पूरी तरह से कायापलट है। तो ये विरासत आखिर है क्या? जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया का मालिक बनना जहां कोई विकार ही नहीं, यानी स्वर्ग, लक्ष्मी नारायण जैसा ऊंचा दिव्य पद पाना, और ये सब सिर्फ एक जन्म के लिए नहीं बल्कि आने वाले 21 जन्मों के लिए शांति और समृद्धि का अधिकार पाना। ये सचमुच अपनी कीमत को कौड़ी से हीरे जैसा बनाने का सफर है। तो चलिए अब सब कुछ समेटते हैं। आखिर वो कौन सी बातें हैं जिन्हें अपनी रोज की जिंदगी में उतारना है? ये आखिरी खंड हमें कुछ बहुत ही स्पष्ट, एक्शनेबल पॉइंट्स देता है। तो जीवन में
इसे उतारने के लिए 3 खास बातें बताई गई हैं। पहली, सिर्फ याद मत करो, बल्कि बहुत प्यार से याद करो। दूसरी, बाहरी दुनिया की बहस से बचकर अंतर्मुखी बनो और सिर्फ उस एक अल्फ यानी परमात्मा का परिचय दो। और तीसरी, हमेशा इस बात का ध्यान रखो कि हमसे कोई भी ऐसा काम ना हो जिसकी सजा भोगनी पड़े। इसके साथ ही एक बहुत ही पावरफुल थॉट या कह लें एक वरदान दिया गया है, मैं एक रूहानी यात्री हूं। बस ये एक सोच मन में रखने से इंसान नेचुरली दुनिया की चीजों से डिटैच हो जाता है, अनासक्त हो जाता है, ठीक एक यात्री की तरह जो किसी भी पड़ाव से अपना दिल नहीं लगाता। और आखिर में एक स्लोगन जो खुशी और एक तरह से ग्रैटिट्यूड की भावना को अपने अंदर समेट लेता है, वाह बाबा, वाह तकदीर और वाह मीठा परिवार। इसे गीत की तरह मन ही मन गाते रहने की सलाह दी गई है। तो ये पूरा विश्लेषण हमें एक गहरे विचार के साथ छोड़ जाता है। ये जो पूरा ब्लूप्रिंट है, ये इस विश्वास पर टिका है कि बाहरी दुनिया का बदलाव अंदर के व्यक्तिगत बदलाव से ही शुरू होता है। और ये हमें इस सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करता है, क्या सच्ची बाहरी शांति का रास्ता सिर्फ और सिर्फ आंतरिक बदलाव से होकर ही गुजरता है? ओम शांति।